नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर यूपी में कांग्रेस को जिंदा करने वाली प्रियंका गांधी एक तरफ जहां महिलाओं और लड़कियों का समर्थन जीतने के लिए घूम घूम कर रैलियां करने के साथ ही मैराथन आयोजित करवा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को इसी मैराथन में जीतने के बाद टूटी फूटी स्कूटी दी जा रही है। टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। एक तरफ जहां चुनावी रैलियों में घूम घूम कर प्रियंका गांधी छात्राओं को स्कूटी देने का वादा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बरेली में कांग्रेस की ओर से एक मैराथन का आयोजन कराया गया, जिसमें जीतने वाली लड़की को इनाम के तौर पर स्कूटी दी गई थी। मगर अब यह खबर आ रही है कि इनाम के तौर पर जो स्कूटी दी गई थी वो स्कूटी ही टूटी फूटी निकली। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कांग्रेस ने लड़कियों के लिए मैराथन का आयोजन किया, जीतने वाली लड़की को स्कूटी दी जो टूटी हुई थी और जिसका लॉक भी नहीं लगता था। भ्रष्टाचार और कांग्रेस सत्ता के साथ भी और बाद भी। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार की ओर से शेयर किए गए वीडियो में आप भी देखिए कांग्रेस की ओर से आयोजित मैराथन जीतने वाली लड़की ने स्कूटी के बारे में क्या कुछ कहा। सर इसमें सर ये मतलब टूटा हुआ था, इसमें वेल्डिंग वगैरह करी हुई थी, इसके मतलब सारा इसमें लॉक भी नहीं लग सकता, लॉक नहीं लग पा रहा है, इतना लगता है मतलब लग नहीं पा रहा ढंग से। ये इधर से मतलब इसमें ये भी नहीं है, ये कुछ अभी इसमें है नहीं, हेलमेट वगैरह मतलब कागज़ वगैरह सारे कुछ भी नहीं है। ये इधर भी है, बस ये दिक्कत है, इसके बोल्ट वगैरह सारे ये निकले हुए हैं, ऐसे अलग है, ये बिल्कुल ही अलग है, टूटा हुआ है मतलब ये बिल्कुल यहाँ से इसमें मतलब टूटा हुआ तो पहले से था, पर इसमें वेल्डिंग करा के थोड़ा जोड़ दिया था, फिर वो अपने आप उससे चिपका दिया है, मतलब इधर ये इससे पोस्टर से चिपका रखा है, ऐसे हो रखा है, इधर से भी बोल्ट वगैरह सारे अलग हो रहे हैं। कांग्रेस की ओर से आयोजित इस मैराथन में पहला इनाम स्कूटी था, दूसरा इनाम के तौर पर 25 लोगों को स्मार्टफोन, तीसरे इनाम के तौर पर 100 फिटनेस बैंड और 1000 लड़कियों को इनाम के तौर पर मेडल्स रखा गया था। बिशप इंटर कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित इस मैराथन में जीतने वाली लड़की को मिली स्कूटी के जहां अस्थि पंजर अलग अलग नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ इस मैराथन के दौरान भगदड़ भी मच गई थी, जिसमें लड़कियां एक के ऊपर एक गिरने लगी थी। इस हादसे के दौरान 3 लड़कियां चोटिल भी हो गई थी। इतना ही नहीं, ये मैराथन आयोजित करवाने वाली कांग्रेस की सीनियर लीडर और पूर्व महापौर सुप्रिया एरेन तो बेतुका बयान देने लगी। उन्होंने इस भगदड़ को हाल ही में वैष्णो देवी में हुई घटना से जोड़कर जस्टिफाई करने की कोशिश की और पत्रकारों को भी कांग्रेसी बताने लगी। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ, उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ जाएं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो ये छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ी रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, मेरी अपने मीडिया के भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ अगर किसी के साथ किसी को ऐसा बुरा लग गया हो तो मैं सब अपने कांग्रेस की तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कुछ नहीं ऐसा है, आप लोग सब हमारे भाई हैं और मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर आप सब कांग्रेसी हैं, मैं ये भी जानती हूँ, क्योंकि मैं रही हूँ, मैं बात करती हूँ दिल्ली में, सारा मीडिया चाहता है कांग्रेस वापस आए, कैसे आए यही सब सोच रहे हैं। तो आप लोग उसका कारण भी एक चीज में बता दूं, आपकी बीच के लोगों ने अभद्रता की, अभी मीडिया से हाथापाई तक की नौबत आ गई। नहीं किसी ने हाथापाई वो देखिए, कोई बात जैसे बहन जी ने कहा कि हर तरह के लोग हर जगह घुस जाते हैं, मैं तो ये भी कहूंगी ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो, ये प्लांटेड लोग हैं और कांग्रेस का इतना बढ़ता वो देखकर जनाधार, क्या पता कौन बीच में आ गया। तो आप हमें उनकी तरफ से भी आपसे माफी मांगते। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी कांग्रेस ने बीते दिसंबर में मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान के तहत मैराथन दौड़ की शुरुआत की थी। कांग्रेस ने अपने इसी अभियान के तहत मंगलवार को बरेली शहर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया था। मैराथन दौड़ में भारी संख्या में 16 साल से ऊपर की छात्राओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया था। बहरहाल इस मैराथन को जीतने वाली लड़की को जिस तरह से टूटी स्कूटी दिए जाने का दावा किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैम, हम उनको एक एक करके माइक पहुंचाएंगे उन तक, आप उनकी सब बात सुनिएगा और फिर एक बार में आप सबका जवाब दे सकती हैं। और कुछ घोषणा पत्र की ऐसी चीजें हैं जो हमारी यहाँ की लोकल महिला नेत्री लुइस मैडम और नेटा डिसूजा जी इस बारे में बताएंगी। नेटा जी, लुइस मैम, प्रतिमा जी और साधना सिंह जी,
आप लोग यहाँ स्टेज पर आ जाइए। माइक श्वेता नवटेरा जी के पास ले जाया जाए, वो छात्रा हैं। श्वेता जी, श्वेता इधर है। उसको आगे आने दीजिए, यहाँ मंच पे, यहाँ आ जाइए। श्वेता जी को आगे आने दीजिए। श्वेता जी को आगे आने दीजिए। श्वेता, आइए श्वेता जी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साधना सिंह जी भी स्टेज पे आ जाएं। नमस्कार श्वेता। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ, लड़की हूँ, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। अब जिसके हाथ में माइक है 2 मिनट को चुप हो जाए। यहाँ पर शाइना करेल से आई हैं, रीना कुशवाहा जी, नेहा दुबे जी, आप लोग कृपया स्टेज पर आ जाइए। और मेरा सब नेत्रियों से आग्रह है कि आप लोग ऐसे खड़े होइए कि सब लोग आपको देख सकें। श्वेता, आप अपनी बात कहिए। इनको से कहिए, ऐसे हो जाए, वो लोग घबराते हैं। नहीं, प्रियंका मैम का यहाँ पे आप सिरसागंज में अब तक का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका मैम, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, आपने स्कूटी और स्मार्टफोन की बात की है, क्या आपको मिल सकती है हम लोगों को? बिल्कुल जरूर मिलेंगे अगर हमारी सरकार आएगी। इसकी गारंटी कैसे है? अब गारंटी आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा तो हम करेंगे, कुछ नेता आते हैं बोल के चले जाते हैं जी, किसकी गारंटी? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर सारी महिलाएं एकजुट होकर राजनीति को बदलने की कोशिश करें और समझें कि जो आजकल जो राजनीति हो रही है कि वचन दिया उसे रखा नहीं, धर्म के आधार पर राजनीति कर ली, जाति के आधार पर वोट मांग लिए, उसके बाद आपके लिए कोई काम नहीं किया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं समझें कि किस तरह की राजनीति हो रही है और उसे बदलने के लिए शक्ति आप सब में है। इसीलिए हम चाहते हैं, हमने जो घोषणा पत्र बनाया है सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ स्कूटी और स्मार्टफोन नहीं है। स्कूटी और स्मार्टफोन एक माध्यम है आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने का माध्यम है, लेकिन इसके अलावा आपको सशक्त बनाने के लिए हमने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जिनको रखने का हम वचन दे रहे हैं। और हम कह रहे हैं, बल्कि एक हमारा गारंटी कार्ड भी है जो आपके घर घर आ रहा है, उसमें आपका एक स्पेशल नंबर होगा। आपको गारंटी है कि अगर हमारी सरकार आएगी, ये गारंटी कार्ड आप इस्तेमाल करिए और उसके तहत आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश पहले भी सरकार बनी, हम हर किसी की बात मानते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे ही बोल के चले जाते हैं हमसे। तो अब भरोसा करना पड़ेगा आपको, एक बार करके देखिए, है ना। पर इससे पहले आपको किसी ने ऐसे लड़के दिखाया है?